नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम अभी की जो नई नई वैकेंसीज आई है उनके बारे में बात करने वाले हैं और उनके बारे में हर प्रोसेस पूरा जानेंगे, जो कि कितने पोस्टों के लिए आई है और कौन कौन एलिजिबल है और उसका क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबी एनटीपीसी अधिसूचना 2025 के लिए स्नातक और यूजी पदों के लिए जारी ऑनलाइन आवेदन लिंक सक्रिय हो चुका है, जिसमें टोटल भर्ती के लिए पोस्ट 8,868 पदों के लिए भर्ती मांगी गई है, जिसमें रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी स्नातक और स्नातक स्तर यानी 12वीं पास और ग्रेजुएट लेवल जिसने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री कर रखी है के लिए 8,800 पदों के लिए रिक्तियों की घोषणा की है। पात्रता चयन प्रक्रिया वेतन और आरआरबी एनटीपीसी 2025 परीक्षा की पूरी जानकारी के साथ आरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 अधिसूचना विवरण यहाँ देखें। भारतीय रेल मंत्रालय के अधीन आरबी गैर तकनीकी की लोकप्रिय श्रेणियों के पदों को भरने के लिए जिम्मेदार है। इस वर्ष रेलवे बोर्ड ने स्नातक सीईएन 6 2025 और स्नातक स्तर के पदों सीईएन 7 2025 के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 अधिसूचना जारी की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 2024-25 में लगभग 1.2 करोड़ उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन जमा किए थे और अब नई भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनटीपीसी भर्ती 2025-26 के अंतर्गत उपलब्ध पद है स्टेशन मास्टर, मालगाड़ी प्रबंधक, यातायात सहायक, मुख्य वाणिज्यिक सर्टिफिकेट पर्यवेक्षक और बहुत सारे और भी पद हैं। जिन उम्मीदवारों ने 12वीं या स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली है वो रेलवे में गैर तकनीकी पदों पर काम करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कुल 8,868 रिक्तियों की घोषणा की गई है, जिनमें से 5,810 स्नातकों के लिए हैं और 3,058 पद है जो कि 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है, जिसमें आयु सीमा तो आपको पता है 12वीं पास और ग्रेजुएट होना चाहिए। जिसमें आयु सीमा है ना वो 1/1/2026 के अनुसार काउंटिंग की जाएगी, जिसमें 18 वर्ष से लेकर के 33 वर्ष तक रखी गई है, जिसमें 30 वर्ष 18 से 30 वर्ष तो है 12वीं पास वालों के लिए और ग्रेजुएशन वालों की 18 से 33 वर्ष तक। आवेदन मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड होगा, कोई भी ऑफलाइन आवेदन नहीं किया जा सकेगा। चयन प्रक्रिया के लिए आपको 4 स्टेप से गुजरना होगा, जिसमें है CBT 1 और CBT 2 दो एग्जाम है जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं। दोनों कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद कौशल परीक्षण वो होगा और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा और बाद में मेडिकल परीक्षा होगी। और इसकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफिशियल साइट कौन सी है, तो इसकी ऑफिशियल साइट मैं बता दूं, आप नोट कर लीजिए www.rrbapply.government.in। आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025 महत्वपूर्ण तिथियां। सूचना है ना 20 अक्टूबर को एनटीपीसी स्नातक की तिथियां है। 20 अक्टूबर 2025 को सूचना आई थी, जिसमें पंजीकरण शुरू 21 अक्टूबर 2025 को शुरू हुआ। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2025 ही है, रात के 12 बजे तक। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 22 नवंबर 2025 तक रखी गई है और आवेदन सुधार विंडो है 22 नवंबर से 2 दिसंबर तक। और इसी में एनटीपीसी के लिए स्नातक के लिए महत्वपूर्ण तिथियां, उसमें अधिसूचना 27 अक्टूबर 2025 को आई थी, लेकिन पंजीकरण 28 अक्टूबर 2025 से शुरू हो गए। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि यानी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 तक है और शुल्क भुगतान की 29 नवंबर तक है और फीस आवेदन का सुधार विंडो कर सकते हैं उसका लिए 30 नवंबर से 9 दिसंबर 2025 तक रखी गई। स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों पदों के लिए पात्रता मानदंड थोड़े अलग हैं। इनके लिए कौन कौन एलिजिबल है वो बात करते हैं। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को कुछ छूट भी दी गई है। मानदंड यहाँ संक्षेप में दिए हैं और विस्तृत जानकारी आधिकारिक अधिसूचना PDF में दिखेगी। स्नातक पद के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 यानी 12th पास होना चाहिए और दूसरे पद हैं जो ग्रेजुएट लेवल, उसमें किसी भी कॉलेज से स्नातक डिग्री। आयु सीमा जैसे कि मैंने बताया था आपको 18 से 30 वर्ष या 18 से 33 वर्ष। एसएससी और एसएसटी में 5 साल तक का छूट है और ओबीसी में 3 वर्ष तक का छूट है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 आवेदन पत्र का शुल्क कितना है, फॉर्म फीस भरने की शुल्क क्या है, तो बता दें आपको। कोई भी अन्य उम्मीदवार जैसे ओबीसी और जनरल वालों के लिए आवेदन 500 रुपए रखा गया है, जो प्रथम चरण CBT में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क कटने के बाद वे 400 वापिस कर दिए जाएंगे। वापिस भी आ सकता है, रिफंड भी हो सकता है CBT होने के बाद। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं
उनके लिए 250 रुपये रखा गया है, जिसमें प्रथम चरण सीबीटी में उपस्थित होने पर बैंक शुल्क काटने के बाद रुपये 250 वापस कर दिए जाए। परीक्षा पैटर्न होता है सामान्य जागरूकता, सोशल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे जो 40 नंबर, अंक शास्त्र, बीज गणित वगैरह ये आती है जो 30 नंबर की आती है और 30 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य बुद्धि और तर्क के ये भी क्वेश्चन आते हैं 30 और 30 नंबर। आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्नातक पद का वेतन है वो 35,400 रुपये तक रहेगा, जो 7वें वेतन आयोग के वेतन अनुसार। एडमिट कार्ड है जो कि आधिकारिक आरआरबी वेबसाइट पर लिंक सक्रिय होने के बाद डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो सकेगा। फोटो पहचान पत्र प्रमाण, पासपोर्ट आकार का फोटो, आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड की प्रति, ये सभी चीजें आपको एग्जाम के टाइम होना जरूरी है। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द आवेदन कर देना चाहिए, जो कि आपको स्नातक स्तर के लिए अगर फॉर्म भरना है तो 20 तारीख, जो कि अभी 2 दिन के बाद ही होने वाली है, उस तक भर देना है। और अगर आप यूजी वाला फॉर्म भर रहे हैं तो वो भी आप भर ही सकते हैं, उसमें आपको 27 तारीख तक लास्ट डेट है। जल्दी से लास्ट डेट का इंतजार ना करें और जल्दी से फॉर्म भर दीजिएगा जिसको भरना है। और इसी तरह के नए नए वीडियोस, वैकेंसी के बारे में जानकारी और क्या सिलेबस रहेगा इसका पूरा डिटेल में वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें सही सही मिल जाए एक ही जगह पर। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में, जैसे कि आपने इस तरह की तैयारी किसी भी तैयारी कर रहे हो, उसके रिसोर्सेज चाहिए जैसे पीडीएफ वगैरह या कौन सी क्लासेस वगैरह कहाँ से डाउनलोड करें, कहाँ से लिंक वगैरह सब कुछ चाहिए, तो नीचे मैसेज कर दीजिए कमेंट में, आपको सीधा मिल जाएगा। धन्यवाद।